जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज जो लाइव चर्चा का विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कर्म वासना। कर्म वासना और कर्म सिद्धांत, इस विषय की चर्चा योग सूत्र पर आधारित है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कर्म सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। किस ढंग से वो प्रतिपादन करते हैं कर्म सिद्धांत का, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कर्म सिद्धांत किस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने समझाया है, इसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो चर्चा जो आगे बढ़ रही है वो एक क्रम में बढ़ रही है। तो पीछे जो चर्चा हुई थी, क्या हुई थी? सिद्धियां। सिद्धियों से योगी चित्तों का निर्माण करता है, कई चित्त, और एक सिद्ध योगी तो शरीरों का भी निर्माण कर सकता है। लेकिन वो जितने भी चित्त हैं, यदि औषधि से, जन्म से, रसायन से, क्षमा करें, औषधि ही रसायन सिद्धि है, जन्म से या मंत्र से या तप से जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं वो वासना शून्य नहीं हो पाती हैं। वासना शून्य कौन सी सिद्धि होती है? जो योग से प्राप्त होती है। ध्यान जनित सिद्धियां ही वासना शून्य हो पाती हैं, और जो अन्य हैं वो वासना शून्य नहीं हो पाती हैं। तो वासना शून्य सिद्धियां या ध्यान की अवस्था जो वासना शून्य बन जाए, वो मात्र योग साधना से, अष्टांग योग से प्राप्त होने वाली जो साधना है, उसी से ये संभव है। अन्यथा बाकी सभी वृत्तियों के वशीभूत रहती हैं। इसलिए उनमें कर्म भी होता है। उनमें कर्म भी होता है। कर्म का निरोध हो पाना संभव नहीं है, या निष्काम कर्म हो पाना भी संभव नहीं है। इसीलिए महर्षि पतंजलि इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए जो तथ्य सामने लाते हैं 7वें सूत्र में, वो कहते हैं कि कर्मा अशुक्ल अकृष्ण योगिनस त्रिविध मीतरेशाम। त्रिविधम मीतरेशाम। कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिनश त्रिविधम मीतरेशाम। अर्थात योगियों के कर्म अशुक्ल होते हैं या अकृष्ण होते हैं। बाकियों के 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अशुक्ल और अकृष्ण, ये किसके कर्म हैं? योगियों के। अशुक्ल मतलब कि जो शुक्ल नहीं है, अकृष्ण मतलब कि जो कृष्ण भी नहीं है। तो अब यहां 4 प्रकार के कर्म अपने सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बता दिए कि 4 प्रकार के कर्म हैं। कौन कौन से कर्म है जी? एक कर्म है शुक्ल कर्म, एक कर्म है कृष्ण कर्म, और एक कर्म है शुक्ल और कृष्ण दोनों है मिश्रित कर्म, और एक कर्म है अशुक्ल और अकृष्ण। तो अशुक्ल और अकृष्ण यह योगी के द्वारा होता है। शुक्ल कर्म का अर्थ है पुण्य कर्म, कृष्ण कर्म का अर्थ है पाप कर्म, ना करने योग्य पाप कर्म, और मिश्रित कर्म का अर्थ है शुक्ल और कृष्ण दोनों ही मिश्रित हों। ज्यादातर वही होता है लोगों के जीवन में, मिश्रित कर्म ही होते हैं। कभी पुण्य कर देते हैं, कभी पाप कर देते हैं, कभी दया भाव आ गया किसी के प्रति तो पुण्य कर दिया, कभी स्वार्थ हावी हो गया, अहंकार हावी हो गया, देहाभिमान हावी हो गया, देह वासना हावी हो गई तो पाप भी हो जाता है फिर। तो शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण
और अशुक्ल अशुक्ल अकृष्ण। तो योगी का कर्म कौन सा है? अशुक्ल अकृष्ण। यही तो यहां पर कहा जा रहा है इस सूत्र में, कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिनस् त्रिविधम इतरेषाम। कि योगियों के कर्म शुक्ल भी नहीं है और कृष्ण भी नहीं है, पर दूसरों के कर्म 3 प्रकार के होते हैं, शुक्ल, कृष्ण और मिश्र। जो अन्य लोग हैं उनके कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं, शुक्ल, कृष्ण और मिश्र। मतलब कि पाप पुण्य और पाप पुण्य का मिश्रित, पाप पुण्य का मिश्रित कर्म होता है। अब कर्म होने से क्या होगा? जो योगी का कर्म है उसको छोड़कर, जो योगी का कर्म है उसको छोड़कर अन्य कर्मों में कर्म वासना का जन्म होगा। कर्म वासना क्या होती है? आज का जो हमारा टॉपिक है कर्म वासना, कर्म सिद्धांत। जी हां, तो कर्म वासना किसे कहते हैं? कर्म वासना उसे कहते हैं जब कोई कर्म इसलिए किया जाए जब कोई निश्चित फल की प्राप्ति करनी हो। जब आपको पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा फल प्राप्त होगा, मैं खूब पढ़ाई करता हूं, मैं टॉप कर जाऊंगा, फिर मेरी एकदम जो है बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, खूब पैसा कमाऊंगा, ये क्या है? इस उद्देश्य से जो कर्म किए जा रहे हैं कर्म वासना है। यहां कर्म वासना का मतलब यह नहीं कि भोग वासना या काम वासना के बारे में कहा जा रहा है, नहीं। कर्म वासना मतलब फल का निश्चय कर देना और फल के प्रति आसक्त होना, किसी विशेष फल को प्राप्त करने के लिए कर्म करना, कर्म वासना है। लेकिन अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, कि जो कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर करने योग्य कर्मों को कर रहा है उसको फल से मतलब नहीं है, कर्म वासना से उसको मतलब नहीं है। तो उसका जो कर्म है ना पाप है, ना पुण्य है, ना शुक्ल है, ना कृष्ण है, अशुक्लम अकृष्णम। और यही तो अर्जुन को श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि अर्जुन, तू इस भावना से मुक्त हो जा कि कर्मों का फल क्या होने वाला है। ठीक है, करने योग्य जो कर्तव्य है इस समय तू अपने पाप पुण्य के बारे में ना सोचकर संपूर्ण जगत और विश्व के बारे में, समाज के बारे में सोच, और तेरा कर्तव्य क्या बनता है उसके बारे में विचार कर और निष्काम भावना से अपने कर्तव्य की पालना कर। निष्काम कर्म योग का उपदेश कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। यहां पर पतंजलि वही बात समझा रहे हैं कि योगी का कर्म कैसा होगा? अशुक्ल होगा, अकृष्ण होगा, ना उसमें पाप होगा और ना ही उसमें पुण्य होगा, क्योंकि पाप भी बंधन है और पुण्य भी बंधन है। पाप भी बंधन है और पुण्य भी बंधन है, दोनों ही तो बंधन है, दोनों ही बांधने वाला है, दोनों में मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो दोनों ही बंधन है, तो योगी ऐसा कर्म करेगा, ना पाप करेगा, ना पुण्य करेगा, ना कृष्ण होगा, ना शुक्ल होगा, उसका जो कर्म है कुछ इस प्रकार का होगा। तो योगी के कर्म की ऐसी चर्चा यहां पर की गई है। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि अब कर्म वासना को समझाते हैं। कर्म वासना तत् अस्त्वी अस द्विपाकानु अनु गुणानामेव भिव्यक्तिर्वासनानाम तत्। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण ने उन 3 प्रकार के कर्मों में से उनके फलानुकूल गुणों वाली वासनाओं की प्रकटता होती है। तीनों प्रकार के कर्म में क्या होता है? वासनाएं प्रकट होती हैं, फल के अनुसार वासनाएं प्रकट होती, इसी को कर्म वासना कहते हैं। इसी को कर्म वासना कहा जाता है। इन त्रिविध कर्मों से प्रत्येक अवस्था में वे ही वासनाएं प्रकाशित होती हैं, वे ही वासनाएं प्रकाशित होती हैं जो केवल उस अवस्था में प्रकाशित होने के योग्य हैं। तो त्रिविध कर्म कौन कौन से कर्म है? शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और मिश्रित कर्म।
शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, इनमें जो है वासनाएं पैदा होंगी। बाकी जो योगी का कर्म है वह अशुक्ल और अकृष्ण है। तो 4 प्रकार के कर्म की चर्चा महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। तो उनमें अभिव्यक्तिर्वासनानाम, ठीक। तो यही महर्षि पतंजलि का यह सूत्र हमें समझाता है कि अभिव्यक्ति, वासनाओं की अभिव्यक्ति किनमें होगी, तो त्रिविध कर्मों में वासनाओं की अभिव्यक्ति अवश्य होगी। इन त्रिविध कर्मों से प्रत्येक अवस्था में ही वासनाएं प्रकाशित होती हैं, जो केवल उस अवस्था में प्रकाशित होने को योग्य हों। अगले सूत्र में इन वासनाओं की बात करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, जाति देश कालव्यव हितानामप्यनांतर्य स्मृति संस्कारयोरेक रूपत्वात्। स्मृति और संस्कार एक रूप होने के कारण, स्मृति और संस्कार एक रूप होने के कारण जाति देश और काल का व्यवधान रहने पर भी वासनाओं का अनंतर्य रहता है, अर्थात उनमें व्यवधान नहीं होता। आपकी जाति कुछ भी हो, देश मतलब स्पेस कुछ भी हो, टाइम कुछ भी हो, स्पेस एंड टाइम चाहे कुछ भी हो जाए, और चाहे आप किसी भी जाति अवस्था में हो, जो कर्म वासनाएं हैं उनका कोई व्यवधान, कर्म संस्कारों का कोई व्यवधान वो पैदा नहीं करती हैं। कौन नहीं करती हैं? जाति, काल और जाति, देश और काल, ये तीनों कर्म वासनाओं को नहीं रोक सकती हैं, कर्म फल में व्यवधान पैदा नहीं कर सकती हैं। ऐसा समझाने का प्रयास महर्षि पतंजलि यहां पर कर रहे हैं। तो कर्म वासनाएं होंगी, तो जाति देश काल के परिवर्तन से कर्म सिद्धांत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कर्म सिद्धांत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कोई मान लो किस देश में रहता है, किस काल में है, चाहे वो भूतकाल में था, चाहे आज से 100 वर्ष पहले था या 100 वर्ष बाद होगा, काल परिवर्तन हो गया। भारत में होगा कि अमेरिका में होगा, किस अवस्था में होगा, किस जाति, जाति का अर्थ योनि से भी है कि किस योनि में होगा, ठीक है। पशु योनि में है कि मनुष्य योनि में है, और किस देश में है, कहाँ पर है, तो किस जाति में है, किस देश में है और किस काल में है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म वासना रहेगी, कर्मों का फल भी आपको मिलेगा, वो भोगना पड़ेगा, और कर्म वासना, कर्मों के अनुसार उनकी वासनाएं भी रहेंगी। कर्म फल के प्रति जो आसक्ति बनी रही है उनकी वासनाएं भी रहेंगी, ठीक है। तो यह बात समझाने का प्रयत्न यहां पर महर्षि पतंजलि इस प्रकार से कह रहे हैं। अब आगे ये कर्म वासना और कर्म सिद्धांत, तो कर्मों का फल चाहे किसी भी देश में हो, चाहे किसी भी समय में हो या किसी भी जाति में हो, जीव को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, और कर्म वासनाएं भी वैसे ही काम करेंगी जैसे काम करती हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जाति क्या है, देश क्या है, काल क्या है, उनका कोई व्यवधान इसमें आने वाला नहीं है। कर्म फल तो अपना कार्य करेगा ही करेगा, कर्म सिद्धांत अपना काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये सब कर्म वासनाओं, कर्म और वासना संबंध के बारे में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। आगे वो वासना का रहस्य बताएंगे, मात्र वासना का रहस्य। तो हमें कर्म करना है तो हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम कौन सा कर्म करेंगे, कैसा कर्म करेंगे। कृष्ण कर्म होगा, शुक्ल कर्म होगा। तो यहां पर कर्म प्रेरणा देने का प्रयास महर्षि पतंजलि कर रहे हैं कि अगर योगी बनना है, जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन तू योगी बन जा, अर्जुन तू योगी बन जा। तो अगर हमें योगी बनना है तो हमें अकृष्ण और अशुक्ल कर्म करने पर हमें ध्यान देना चाहिए। और यदि हम ध्यान योगी हैं
तो एक सांख्य योगी या ध्यान योगी स्वतः ही ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर उसका जो कर्म है अशुक्ल हो जाता है, अकृष्ण हो जाता है, मतलब निष्काम कर्म हो जाता है। वह कर्म जो ना पाप की श्रेणी में है ना पुण्य की श्रेणी में है, वह निष्काम कर्म हो जाता है। या पाप पुण्य दोनों का मिश्रित वाली श्रेणी में भी नहीं है, तो वह निष्काम कर्म की श्रेणी बनती है। तो योगी निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम भावना से कर्म करते हैं। लेकिन निष्काम भावना से किया गया कर्म वास्तव में जब वह ज्ञान के माध्यम से होता है, सांख्य योग के माध्यम से जब वह होता है, अष्टांग योग ही सांख्य योग है, ऐसा समझना चाहिए। तो जब अष्टांग योग के माध्यम से होता है, योगी आत्म साक्षात्कार कर कर, आत्मज्ञान को प्राप्त कर कर स्वाभाविक रूप से उसके अंदर स्थित प्रज्ञता आ जाती है, और स्थित प्रज्ञ होकर वह मात्र करने योग्य कर्मों को जब करता है तो स्वतः ही सभी कर्मों में निष्कामता की स्थापना हो जाती है। सभी कर्मों में निष्कामता की स्थापना हो जाती है। अन्यथा कर्म वासना से ही कर्म होते हैं। कर्मों के प्रति जो है वासना बनी रहती है कि हमें ये काम करना है, इसका ये फल प्राप्त करना है, ऐसा कर्म करना है और हमें ऐसा फल प्राप्त होना चाहिए। ऐसी वासना हमेशा सर्वदा बनी रहती है। तो ये कर्म सिद्धांत महर्षि पतंजलि यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वासनाएं क्या हैं, वासनाओं का बंधन, वासनाओं के बंधन का आधार क्या है, और वो कौन सी विधि है जिससे कि कर्म तो हो लेकिन वासना ना हो। कर्म तो हो, कर्म वासना ना हो। कर्म वासना मतलब कर्म के प्रति आसक्ति, कर्म फल के प्रति आसक्त होकर कर्म करना कर्म वासना है, ये ना हो। लेकिन कर्म तो हो, मात्र वासनाओं को तो हटाना है, कर्म को तो हटाना नहीं है। तो वो कैसे संभव है, वासनाओं का अस्तित्व किन पर टिका हुआ है, ये सारी बातें महर्षि पतंजलि आगे की चर्चा में करेंगे। तो उसको भी हम अगले व्याख्यान में लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज आपके प्रश्न क्या क्या हैं, कौन क्या क्या कहता है। सविता नायक जी, ओम तत्सत। नवज्योति नाथ जी, बहुत अभिनंदन है। अवधेश कुमार जी, बिमला शाह जी, नवज्योति नाथ जी, गुरु जी आपके लाइव सेशन का वीडियो 4 दिन से आपके चैनल के वीडियोस में नहीं है। आप वीडियोस में मत ढूंढिए, वहां पर आगे में एक लाइव का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप चैनल में जाएंगे तो पहले ये लाइव का ऑप्शन नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो है आपको वीडियोस के बगल में या उसके जस्ट आगे, कुछ देर आगे आपको लाइव का ऑप्शन मिलेगा। उसमें वहां पे क्लिक कीजिए तो लाइव वीडियो वहां मिलेगी। अब जो है वीडियोस सेक्शन में आपको ओनली अपलोडेड वीडियोस दिखाई देंगे। तो 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, 9 तारीख को लगभग, ठीक ना। 9 तारीख को लाइव सेशन नहीं हुआ था, लाइव चर्चा यहां नहीं हुई थी, तो इसीलिए 4 दिन का वीडियोस के सेक्शन में आपको नहीं दिखाई देगा, वीडियोस के लिस्ट में आपको नहीं दिखाई देगा, आपको लाइव के ऑप्शन में दिखाई देगा। तो आप लाइव ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, नवज्योति नाथ जी, वहां जाइए, ठीक है। शंकर प्रसाद जी, बहुत अभिनंदन है। बबीता धीमान जी, जगत नारायण जी, नरसा राम जी, अर्जुन भाई जी, नूतन भट्ट, अजय नागरे जी, जसप्रीत कौर जी, जसप्रीत कौर, श्रीमान सन मेंबरशिप की लाइव क्लास कितने समय की होती है? कितने समय का क्या मतलब है? 1 घंटा 1.5 घंटा तक भी होती है, लगभग इतना तो हो ही जाती है एक लाइव क्लास जो है। विनोद के सूद, सुहास राणे, शिखर शर्मा, आपको देखिए जसप्रीत कौर जी, आप कई प्रश्न आपके अन्यथा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी लाइव सेशन ध्यान योग पर चलेगा, साथ हम बोल रहे हैं कि वीक में एक बार लाइव सेशन होगा, तो लाइव सेशन 1-1.5 घंटे चलती है, ठीक है। बाकी वीडियोस मिलती हैं। आपने पहले ही लिख दिया कि क्रोध मत करना, मतलब कि आप खुद को लग रहा है कि आप अन्यथा प्रश्न कर रही हैं।
आपको खुद को लग रहा है कि आप अन्यथा प्रश्न कर रही हैं, मतलब कि मैंने अभी मैं तो जब पढ़ूंगा तब रिएक्शन दूंगा ना। तेजस्प्रीत कौर जी पहले ही लिख रही हैं कि आप क्रोध मत करना, मतलब कि आपका कमेंट इंटेंशनली हो रहा है, क्यूरियोसिटी के वशीभूत नहीं हो रहा है, जिज्ञासा के वशीभूत नहीं है, इंटेंशनली आप कुछ कमेंट कर रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसलिए ये लिखने की कोई जरूरत है नहीं कि आप क्रोध मत करना, आप अपना प्रश्न कीजिए। अगर आपका प्रश्न बहुत सही लगेगा, जबरदस्ती की खिंचाव नहीं लगेगा, तो आप 20 बार करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपका प्रश्न करना ही उद्देश्य बन रहा है तो फिर वो पकड़ में आ जाएगा। अगर अन्यथा प्रश्न आप करेंगी तो पकड़ में तो आएगा ही आएगा, नहीं आने का प्रश्न नहीं है। ठीक, और अन्यथा प्रश्न को रोका जाएगा, उसे रिमूव किया जाएगा या डिलीट किया जाएगा या ब्लॉक किया जाएगा। ये लिखने का कोई आवश्यकता ही नहीं था कि क्रोध मत करना। ठीक है जसप्रीत जी, आप ये नहीं लिखती तो शायद और ज्यादा स्पष्ट रहता है आपकी बात। सन मेंबरशिप में सिखाई जाने वाले 9 यौगिक क्रियाओं और सब ध्यान विधि के नाम जानना कल बता दिया गया, कल आपको ये बता दिया गया था। कल आप दोबारा वो वीडियो आप प्लीज देख लीजिए। ठीक है, विष्णु चंद्र मौर्य जी, योगेंद्र पंडित जी, पवन कुमार गुप्ता जी, रूपलाल, अगर आपको विशेष रूप से जानना है, आपको मैसेज दिया गया है, मैसेज दिया जाता है ध्यान योग का, और उसमें नंबर दिया जाता है, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और सारी जानकारी ले लीजिए अगर आपको जानने की इच्छा है तो। ठीक है, विष्णु चंद्र मौर्य, योगेंद्र पंडित, पवन कुमार, रूपलाल विश्वकर्मा, स्मिता सावंत, बिस्लाल बहादुर सिंह, पांडुरंग वराले। ध्यान योग का कोर्स मार्च अप्रैल में भी आएगा, पता नहीं मुझे, अभी नवंबर चल रहा है, मार्च अप्रैल का हम कोई गारंटी नहीं देते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है कि हम लाइव ऑनलाइन कोर्सेज ही बिल्कुल बंद कर दें, ऐसा भी हो सकता है। राजू पाल जी, AK त्यागी जी, श्वेता राय सिन्हा जी, अभिनंदन है, रतन सिंह जी, संतोष कुमार जी, राकेश गुप्ता जी, मिथिलेश सिंह जी। क्या मन, खुशी, चित्ती, अहंकार भी पंच महाभूत से बने हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी क्या पंच महाभूत से बने हैं? नहीं, सूक्ष्म से बने हैं, बुद्धि तत्व से बने हैं। ठीक है, यही सांख्य का विषय है। अहंकार के बाद ही तमस अहंकार से ही पंच तत्वों का, तामसी अहंकार, अहंकार के 3 प्रकार बताए गए हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। तामसी अहंकार से पंचभूत बनते हैं, इसलिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पंचभूत से नहीं बने। ठीक, उनका तत्व क्या है? उनका तत्व बुद्धि है, उनका सूक्ष्म तत्व होता है फिर। हाँ, लेकिन वो क्रियाशील होते हैं रजोगुण से और पंचभूतों के माध्यम से, हम ये कहते हैं, ये कह सकते हैं, उनकी क्रियाशीलता हमें दिखाई देती है प्रकट रूप में, नहीं तो वो पंचभूतों से नहीं बने हैं। श्वेता कुमारी जी, श्रीकेश चौहान, धनराज सिंह राजपूत, गंभीर शाह, भिखू कुचाडिया, संतोष कुमार, रुपेश राजपूत जी, दिगंबर सिंह जी, सृजनी महंता, पुष्पा भाटी, जलाराम रायका, जय श्री कृष्ण, अमन कक्कर, आज लेट हो गए आप, चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। ठीक है, मैथ मैजिक्स, अभिनंदन है, राम लखन राजपूत जी, AK भट्ट जी, क्लेश कर्म वासना का मूल है, क्या सही है? जी हाँ, क्लेश कर्म, क्लेश भी है, अविद्या, अस्मिता, पंच क्लेश की जो चर्चा है, अविद्या है, अस्मिता है, फिर आपका राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश हैं, कर्म है, ये सब वासना के मूल हैं, बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा। कर्मों में आसक्ति, वासना के कारण ही तो कर्मों में आसक्ति है, ठीक ना, वासना के कारण ही तो कर्मों में आसक्ति है। तो ये चीज है सर, अगले महीने तो आएगा, अगले महीने आप प्रतीक्षा कीजिए, मैंने बोल रखा पहले ही कि बीच में 1 या 2 महीने के लिए गैपिंग हो सकता है, ध्यान योग का कोर्स शायद ना आए, तो आप प्रतीक्षा कीजिए कि अगले महीने अनाउंसमेंट अगर होगा तो इस महीने के अंत तक होगा या 1 दिसंबर तक होगा कि हाँ जी दिसंबर में भी कोर्स होगा। ठीक है,
उस समय के लिए आप प्रतीक्षा कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंतज़ार कीजिए, ठीक है। अगर आपको अभी नहीं ज्वाइन करना है या आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन आएगा आएगा तो ज़रूर, ऐसा तो नहीं है कि कभी नहीं आएगा, आना तो है, लेकिन गैपिंग हो सकता है। हाँ, मार्च अप्रैल की कोई गारंटी अभी हम नहीं दे सकते, अभी नवंबर चल रहा है, मार्च अप्रैल के बारे में हम आपको क्या बताएं, ठीक। मार्च अप्रैल के बारे में हम आपको क्या बताएं, तो ये हमें इसका ध्यान रखना है। चलिए, ओम नमः शिवाय, सीताराम माली जी। तो ये इस तरह से है, देख लीजिए, आप ध्यान योग कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, जो लोग या जानना चाहते हैं उनके लिए सूचना है। ध्यान योग स्टार्टिंग फ्रॉम 20 नवंबर, 20 नवंबर से स्टार्टिंग फ्रॉम 20 नवंबर से शुरू होगा। ड्यूरेशन 1 मंथ है, ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स है, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। इस कोर्स के अंदर ये 3 पार्ट में है। अगर हम इसको सही से समझना चाहते हैं तो गाइडेड मेडिटेशन हठ योग है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन राज योग है, और स्पिरिचुअल हीलिंग एक आध्यात्मिक उपचार है, ठीक है। स्पिरिचुअल हीलिंग जो है एक आध्यात्मिक उपचार है। तो आध्यात्मिक उपचार होने के कारण स्पिरिचुअल हीलिंग इसका नाम दिया गया है। तो आप यह भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग का भी। अगर आप तीनों करना चाहते हैं, जुपिटर मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, सन मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो है क्या जुपिटर मेंबरशिप, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सन मेंबरशिप कर लीजिए और बाद में जुपिटर कर लीजिएगा, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद भी जुपिटर कर सकते हैं। और जब आप सन कर लेंगे तो जुपिटर वैसे ही उसका जो कॉस्ट है वो 50% कम हो जाएगा अपने आप जुपिटर करने के लिए। लेकिन जुपिटर करने के लिए, हीलिंग करने के लिए सन मेंबरशिप पूरा करना जरूरी है। इसलिए जुपिटर मेंबरशिप में तीनों ही है, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग। सन मेंबरशिप में गाइडेड है और ट्रांसेंडेंटल है, ठीक। गाइडेड है और ट्रांसेंडेंटल है, यही 2 चीजें मिलेंगे। हीलिंग का आपको कोर्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप सन करते हैं, आप कहते हैं कि भाई हम एक साथ हम इतना जो है नहीं पैसा खर्च कर पाएंगे, हम बाद में करेंगे, तो आप सन कर लीजिए। सन करने के 1 महीने बाद भी आप जुपिटर कर सकते हैं, या नेक्स्ट मंथ में भी आप जुपिटर कर सकते हैं, या कोर्स कंप्लीट होगा। मान लीजिए सन शुरू हुआ नवंबर में, दिसंबर में कंप्लीट होगा। तो जब दिसंबर में कंप्लीट होगा तो उस समय भी नेक्स्ट मंथ में भी आप जुपिटर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही आपका सन कंप्लीट हुआ, क्योंकि सन कंप्लीट होने में कम से कम 22 दिन का टाइम तो लगेगा, 22 से 25 दिन। तो जैसे ही 22-25 दिन पूरा हुआ, आप फिर पे कर हाफ ऑफ द जो फी है, जो कॉस्ट है, उसको पे कर आपका ऐसे ही 1 महीना हो गया, साथ में कंटिन्यू हो जाएगा। ऐसे कई लोगों ने किया है। अभी भी कई लोगों ने जो सन कर रहे थे, उनका सन कंप्लीट हुआ है कल। उनमें से जिन्होंने जुपिटर नहीं ज्वाइन किया था, अभी पेमेंट करके जुपिटर ज्वाइन किया, और कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में ही कर लिया था, पिछले महीने ही कर लिया था जुपिटर ज्वाइन। तो ऐसे 2 महीने में पेमेंट हुआ उनका। 2000 रुपये उन्होंने स्टार्टिंग में किए, 2000 रुपये उन्होंने एंड पर, जब सन कंप्लीट हुआ, जुपिटर शुरू होने वाला है, क्योंकि सन कंप्लीट होगा तभी जुपिटर का हीलिंग प्रोसेस शुरू होगा, ठीक। तो उन्होंने उस समय पेमेंट करके कर लिया। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं सारा जुपिटर का। अगर आप चाहते हैं लंबा 2 महीने का गैप ले, 2 महीने का गैप ले कर लेना भाई हीलिंग का। लेकिन हीलिंग सीखने के लिए आपको गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोर्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा। हीलिंग में एडमिशन उन्हीं लोगों को मिलेगा, हीलिंग में एडमिशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो यह कोर्स करेंगे, जो गाइडेड। और तो अभी जुपिटर शुरू होने वाला है, ठीक है, ये चीज है। किसका शुरू होने वाला है? जिन्होंने 20 अक्टूबर का जिनका कोर्स शुरू हुआ था उनके लिए। लेकिन उसके पहले जिन्होंने सन किया है, जुपिटर नहीं किया है, वो अभी भी जुपिटर ज्वाइन कर सकते हैं, और उनको ये जो शुरू होगा जुपिटर, उसमें उनको एंट्री मिल जाएगी, जो कल से शुरू होगा, ठीक। तो इस तरह से ये कोर्स चलता है,
और इसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपको बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए, आपको बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम क्यों आपको दे रहे हैं? आप खुद विचार कीजिए कि ये हम क्यों दे रहे हैं। ये ध्यान योग नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, क्यों दिया है? ये इसलिए आपको दिया है 9661802459। ठीक, ये जो नंबर आपको दिया गया है, ये इसीलिए दिया गया है, आपको जितनी जानकारी लेनी है इस विषय में व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप जानकारी प्राप्त कीजिए, आपको सारा डिटेल वहां पर दे दिया जाएगा। ठीक, लेकिन यहां पर एक ही प्रश्न को आप रिपीट कर करके पूछेंगे तो उसका उत्तर यहां नहीं दिया जाएगा। हाँ, आप एक बार पूछेंगे तो ठीक है, लेकिन एक ही प्रश्न बार बार पूछेंगे तो फिर उसका उत्तर बार बार क्यों दिया जाए भाई? एक ही व्यक्ति पूछे, हाँ कोई दूसरा व्यक्ति पूछता, कोई दूसरा व्यक्ति पूछे तो हम सोचेंगे भाई चलो भाई ये नए व्यक्ति हैं, पूछ रहे हैं तो थोड़ा बता देते हैं, लेकिन फिर भी पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि ये है नहीं इस तरह का चीज़। आप कंप्लीट डिटेल चाहते हैं कि कोर्स का क्या पैटर्न होगा, कैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, जैसे सिलेबस होता है, सिलेबस की तरह अगर आप जानना चाहते हैं इसका सिलेबस क्या होगा, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, पर्सनल कांटेक्ट में आइए, ताकि कोर्स ज्वाइन करने में भी आपको अपना आप कौन है क्या है सब बताना पड़ता है, स्पेशली ध्यान योग के लिए। फिलॉसफी कोर्स में इतना वो नहीं है, लेकिन ध्यान योग कोर्स जब आप करेंगे तो आपको अपनी पूरी पहचान हमें बतानी पड़ेगी कि हु इज ज्वाइनिंग द कोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये रूल है। अब उसमें कोई अपनी मन मर्जी करे या कुछ करे तो वो अपना अलग बात है, लेकिन वो आईडी आपके रहने का उद्देश्य क्या है? देखिए, जिन लोगों ने भी ध्यान योग कोर्स किया है अपने उसके साथ किया है, इन फ्यूचर अगर हम ऑफलाइन प्रोग्राम करते हैं, कई बार ऐसा भी लोग करते हैं, सुनिए ध्यान से हम बता रहे हैं आज, ऐसा भी कोई करते हैं कि किसी दूसरे के नाम और फोटो से आईडी से वो ज्वाइन कर लेते हैं, कर कोई कोर्स और रहा है, फोटो किसी और के लगा दी, कर लो भैया हमें दिक्कत नहीं। कई लोग कई तरह की बातें बोलने वाले हैं तो कर लो। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति ज्वाइन करता है और एक व्यक्ति के नाम पर 2 आदमी कोर्स करता है या 3 आदमी कोर्स करता है। ठीक है, उससे भी हमें कोई करना है आप कर लो, लेकिन जब हम कोई इवेंट करेंगे ऑफलाइन तो हम उन्हीं लोगों को दोबारा साधना शिविर में निःशुल्क एंट्री उन्हीं को देंगे जिनकी आईडी हमारे पास हो, जिनकी आईडी हमारे पास होगी, जिनका नाम और फोटो हमारे पास होगा, उन्हीं लोगों को हम मान्य मानेंगे कि भाई ये व्यक्ति हैं जिन्होंने कोर्स किया है। अगला अगर कोई आकर कहे भी और उसका डिटेल हमारे पास नहीं है कि हमने कोर्स किया है आपका, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तुमने किया होगा, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक, तो ये बहुत सारी बातें हैं, इसके अंदर बहुत तरह की लोग बातें करते हैं, वो मैं डाउट्स आपके क्लियर कर दे रहा हूं। इसीलिए कंप्लीट डिटेल आपकी ली जाती है, ताकि अगर हम दिल्ली में, मुंबई में कहीं पर भी ऑफलाइन प्रोग्राम करते हैं तो फ्री एंट्री उन्हीं को होगा जिन्होंने ऑनलाइन में अपना डिटेल दिया था, अपना आईडी दिया था। ठीक है, उन्हीं की फ्री एंट्री वो होगी, मान्य होगी, उन्हीं को हम बैठाएंगे। इसीलिए लाइव सेशन भी होता है, और लाइव सेशन में भी आपको नियम से अपना वीडियो ऑन करके रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये सारे रूल्स होते हैं ध्यान योग कोर्स के। ठीक, तो इन बातों को समझिएगा। आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप ये कोर्स कर रहे हैं, हमने आपसे सीखा, हम अपना कोर्स लॉन्च कर दे। कर दो भाई, आप ये कह रहे हैं कि हमारा कॉपी पेस्ट कर देंगे, कर दो, मैं भी शास्त्रों से लेके बताता हूं। हाँ, लेकिन फर्क इस चीज का पड़ जाएगा कि क्या आपका भी अभ्यास परिपक्व है। सिर्फ कोर्स कॉपी पेस्ट करने से नहीं होगा ना, तरह तरह के प्रश्न। अभी कल की ही बात है, एक महानुभाव ने प्रश्न कर दिया कि मैं साधना करता हूं तो मेरा शरीर भारी हो जाता है। अब किन किन कारणों से भारी होता है, और भारी ना हो उसके लिए क्या करना है। मुझे यहाँ दर्द होता है, एनर्जी ब्लॉकिंग्स होती हैं। भैया उन सब का जब तक एक्सपीरियंस के मार्ग से नहीं गुजरोगे
कॉपी पेस्ट करके क्या कर लोगे? 2-4 लोगों को धोखा दे दोगे, यही तो कर लोगे ना। जब तक अनुभव के रास्ते से नहीं गुजरोगे, खुद जब तक 5 साल, 10 साल, 12 साल साधना में नहीं लगाओगे, तब तक वो मैच्योरिटी नहीं आ पाएगी कि आप दूसरों को दे सको। ठीक है? अरे ये तो योग का मार्ग है, वैसे ही रहस्यमय है। आप साधारण वर्ल्ड में चले जाओ, कॉमन वर्ल्ड में एक बिजनेस आदमी कर रहा है और जिसने वो बिजनेस नहीं किया है वो सोचे कि भाई ये इस बिजनेस से इतना कमा रहा है, मैं भी कमा लूं। नहीं, उसे उस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, तो कहां से कर लेगा? समय लगेगा, बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ही कैन अर्न। तो पहले तो अपने आप को जब तक हम जेन्युइन नहीं बनाएंगे, अपने आप को हम जेन्युइन बनाएंगे नहीं और जेन्युइनिटी के साथ साधना नहीं करेंगे, परिपक्वता नहीं लाएंगे, एक समर्पण भाव नहीं लाएंगे साधना के प्रति, आध्यात्म के प्रति एक समर्पण भाव होना चाहिए। तब जाकर भाई विकसित होने में समय लगता है, चीजों को समझने में समय लगता है, ऐसे ही नहीं हो जाती हैं। आप ये मत सोच लेना कि मैं यहाँ पर जो कोर्स करवा रहा हूँ, इसीलिए मैं कई लोगों से मिलता भी हूँ, ताकि वो जाने समझे, मुझे आमने सामने से जाने, सिर्फ ऑनलाइन ही ना देखते रहें। ठीक है? तो चलिए, ये एक बात है, इसलिए उस फर्क को समझिए। मैं इस बात की चिंता नहीं करता, मुझे कुछ 1-2 लोग बोले कि आप ऐसे कोर्स करवा रहे हैं, हो सकता है कि आपसे सीख कर कोई दूसरा करवाना, कर लो भाई, जाओ, अगर कर सकते हो तो जाओ कर लो। लेकिन उसके आगे पीछे कई सारी चीजें होती हैं, अध्ययन भी होना चाहिए उसी हिसाब से। ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ जाती हैं, तब जाकर आप किसी को कुछ बता सकते हो। ठीक है? सही तरीके से बता सकते हो, सिस्टमेटिक वे में बता सकते हो। इसलिए योगा करवाना, सरकार ये क्यों योग परीक्षाएं लेती है, क्यों ऐसे योगी? क्योंकि कुछ भी योगा नहीं, योगा उनसे सीखिए जो सब जानते हैं कि भाई ये आसन करने से ये समस्या भी आ सकती है, ये आसन करने से ये लाभ हो सकता है और समस्या भी आ सकती है, नहीं तो उल्टा असर हो जाएगा, सारा का सारा उल्टा असर हो जाएगा, विपरीत स्थिति बन जाएगी, फिर लाभ मिलने के बजाय उल्टा और नुकसान हो जाएगा अगर कहीं से भी कुछ भी करना शुरू कर देंगे तो इन सभी विषयों पर आप समझ कर ही कोर्स ज्वाइन करें, या जिन्होंने कोर्स कर लिया है वो सोचे कि अगर हम किसी को करवा देंगे तो भाई ठीक है, करवा सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसीलिए हमने सोच रखा है कि भविष्य में हम एक ट्रेनर कोर्स लाएंगे कि जो लोग दूसरों को सही तरीके से साधना करवा सकें, उनको सिखा सकें। उसके लिए जरूरी कई जानकारियां उनको रखनी पड़ती हैं, वो जानकारियां उनको दी जाएगी। वो ट्रेनर कोर्स होगा, योगा ट्रेनर जैसे होते हैं वैसे ही ध्यान योग ट्रेनर कोर्स होगा। ठीक है? वो अभी आएगा। उनके लिए कुछ कंडीशंस होंगी कि वो सारे कोर्स किए हुए हों जो इस चैनल के माध्यम से, दिव्य सृजन के माध्यम से चलता है। तो ये सारी चीजें हैं और सोच समझकर इसलिए वो अपना करें। और कुछ भी पूछना है आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, 9661802459 ये नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, सारा डिटेल ध्यान योग का ले लीजिए। यहाँ पर हम डिटेल बताते ही हैं, वही डिटेल वहाँ पर भी आपको बताया जाएगा। और क्योंकि वहाँ पर आप पर्सनली पूछेंगे तो पर्सनली सब उत्तर आपको दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर बार बार रिपीट कर कर एक ही प्रश्न पूछना वो ठीक नहीं है। ठीक ना? तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर कर प्रश्न का उत्तर अपना ले लीजिए कि भाई हमें ये कोर्स करना है, इस कोर्स का क्या पैटर्न होगा, कैसे चलेगा, हमें ये टाइम है, हमें ये टाइम नहीं। कई लोग कहते हैं कि भाई हम तो सुबह में करेंगे, हम तो शाम को नहीं कर पाएंगे। आप सुबह में करवाइए तो हम ज्वाइन करेंगे। अगर हम शाम को नहीं करवा सकते या सुबह में नहीं करवा सकते तो हम भाई नहीं करवा सकते। आपको ज्वाइन करना है करिए, आपको ज्वाइन नहीं करना है नहीं करिए। आपके पास पैसे हैं ज्वाइन करिए, नहीं है मत करिए। जब हो जाएंगे तब कर लीजिएगा। ठीक है? तो ये सब बातें हैं। अब इनको, ये विवेक वाली बातें हैं, खुद की अपनी व्यक्तिगत समझ वाली बातें हैं। तो ये सब विचार करके आप कोर्स ज्वाइन करें। कोर्स कई लोगों ने ज्वाइन किया है, गांव के लोगों ने भी ज्वाइन किया है,
ऑटो रिक्शा चलाने वालों ने भी ये कोर्स किया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको करना है अभी कर लीजिए, बाद में कर लीजिए, जैसे आपको सुविधा है। और किसी भी तरह की व्यक्तिगत बात है, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और बात करिए, ठीक। तो आपको वहां पर सारा डिटेल दे दिया जाएगा, आपके पर्सनल, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके पर्सनल हो सकते हैं ना, सबके नहीं हो सकते, सामूहिक प्रश्न नहीं हो सकते। यहां लाइव चर्चा में आप सामूहिक प्रश्न पूछें, तो व्यक्तिगत प्रश्न है व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और पूछिए आप। चलिए इसी के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रियंबदा गुप्ता जी, बहुत अभिनंदन है। केशव सिंह सूर्यवंशी जी, MKPD जी, अमित सिंह जी, आकाश मजुमदार जी, गुरु जी, हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस पर। हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? हार्ड, HARD, हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस पर एक वीडियो बनाएं। स्मिता सावंत जी, मुंबई में आगमन कब होगा? जल्द सूचना मिल जाएगी, चिंता करते हैं इस विषय में। इस महीने तक तो सूचना नहीं मिल पाएगी, लेकिन तैयारी है, तैयारी लगभग है, मतलब कि ऑलमोस्ट फाइनल है। तो जरूर आपको उसकी सूचना दी जाएगी, ठीक है, बताया जाएगा आपको, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो हीरालाल यादव जी, बहुत अभिनंदन है, सभी का बहुत अभिनंदन है। तो इसी के साथ विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को, और कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। कल फिर मुलाकात होगी लाइव चर्चा में, और आगे बढ़ते हुए जो कैवल्यपाद हम सुन रहे हैं, तो कैवल्यपाद के अगले विषय पर, अगला टॉपिक क्या है, महर्षि पतंजलि क्या समझा रहे हैं, उस पर हम कल के व्याख्यान में आपसे चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं।